कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से शुरू हो गई है खींचतान। कांग्रेस पार्टी में बहुत से ऐसे नेता हैं जो असंतुष्ट हैं। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। इस खबर से मुताल्लिक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो देखिए, कांग्रेस के अंदर खाने किस तरह घमासान मचा हुआ है। गुलाम नबी आजाद के घर पर कांग्रेसी जुट गए हैं। नाराजों के शक्ति प्रदर्शन से कांग्रेस में टेंशन भी बढ़ गई है। कांग्रेस आला कमान अब इससे निपटने में लगा हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि किस तरीके से ये परेशानी दूर होगी जब अंदर खाने से इस तरीके से आवाज बुलंद हो रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और गुरसिमरन हमारे साथ जम्मू से जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, एक के बाद एक अपडेट सामने आते जा रहे हैं। G23 क्या कांग्रेस में बदलाव ला पाएगा, ये बड़ा सवाल, या एक बार फिर जो मतभेद है उसको किसी तरह से ढकने छुपाने की कोशिश कांग्रेस आला कमान की तरफ से आगे भी नजर आएगी? जी देखिए, अब लग नहीं रहा है कि कांग्रेस इससे ज्यादा देर तक ढक पाएगी, क्योंकि ये लोग अब सामने आ चुके हैं। 7 नेता जो हैं वो G23 के इस वक्त जम्मू में मौजूद हैं और शक्ति प्रदर्शन गुलाम नबी आजाद का अब से चंद ही मिनटों के बाद होने वाला है। लेकिन शक्ति प्रदर्शन से ठीक पहले इस वक्त यहाँ पर रेडिसन ब्लू में ये नेता रुके हुए हैं और इनसे मुलाकात करने गुलाम नबी आजाद खुद यहाँ पहुंच रहे हैं। पूरी स्ट्रेटेजी तय की जाएगी, क्योंकि अभी तक हमने लगातार गुलाम नबी आजाद से बात करने की कोशिश की, उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद निशाना जो है वो सीधा राहुल गांधी या सोनिया गांधी पर नहीं साधेंगे, लेकिन वो ये कहेंगे कि कांग्रेस में एक बड़े बदलाव की जरूरत है। जरूरत यह है कि कांग्रेस में चुनाव हो ताकि काबिल लोग जो हैं वो कांग्रेस में एक बार फिर से आ पाएं। अब काबिल लोगों से क्या मतलब है? क्या गुलाम नबी आजाद जो हैं वो राहुल गांधी सोनिया गांधी को काबिल नहीं मानते हैं? इस तरफ इशारा जो है वो जरूर हो रहा है। लेकिन कई चीजें, जब एक शक्ति प्रदर्शन जो कि अब से चंद मिनटों बाद होगा, उसमें जब ये सारे राजनेता बोलेंगे तो बड़ी बात निकलकर सामने आएगी। क्योंकि ये सिर्फ रैली जम्मू के लिए नहीं है, जम्मू से संदेश जो है वो गांधी परिवार के लिए दिल्ली तक पहुंचेगा कि कितना महत्वपूर्ण है अब सोचना कि कांग्रेस में किस तरह के बदलाव की जरूरत है ताकि पार्टी को बचाया जा सके। क्योंकि ये बात सिर्फ भाजपा से प्रतिबंध करने की नहीं, भाजपा के साथ लड़ाई की नहीं है। बात यह है कि आखिरकार पार्टी को किस तरह से सशक्त किया जाए अगर पार्टी लोगों का एक ऑल्टरनेटिव बनना चाहती है, सरकार में दोबारा आना चाहती है। जी वापस लौटेंगे गुरसिमरन आपके पास। वहीं देखिए, कांग्रेस पार्टी में तलवारें फिर से मैदान से बाहर हैं। गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में जम्मू में G23 के कुछ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस के भीतर चुनाव करवाने की मांग पर कायम है। गुलाम नबी आजाद भी कह रहे हैं इससे कहीं ना कहीं सुधार नजर आएगा, ये जरूरत है पार्टी की। रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस के G23 नेताओं के जम्मू पहुंचने का सिलसिला जारी है। राज्यसभा से रिटायर हुए गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस के G23 में शामिल नेताओं की पहले सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है और कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद के चुनाव पर बनी सहमति के बावजूद इन नेताओं ने म्यान से तलवारें एक बार फिर बाहर निकाल ली। जम्मू में आज गुलाम नबी आजाद रैली को संबोधित करने वाले और इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बुलावा नहीं भेजा गया। जम्मू में कुछ नेताओं के साथ बैठक में गुलाम नबी आजाद ने साफ किया कि वो कांग्रेस पार्टी के भीतर चुनाव करवाने की अपनी मांग पर कायम है। उनकी ये मांग पार्टी के हित में है और चुनाव करवाने से कांग्रेस की दशा और दिशा में सुधार होगा। गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को एक बार फिर सिरे से खारिज कर दिया। मोदी जी ने रोया तो हम बीजेपी में जा रहे हैं। तब तो मुझे बहुत पहले जाना चाहिए था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी मेरे घर में 80 से लेकर और जब तक वो फिजिकली चलने फिरने के काबिल न रहे, मेरी कोई ईद और दिवाली उन्होंने छोड़ी नहीं। और मेरी कोई भी पिक्चर नहीं है जो हमने गले लगते मिली है। तो तब तो मैं उसके मतलब मैं 40 साल से बीजेपी हूं। गुलाम नबी आजाद ने यह भी साफ किया कि वो सक्रिय राजनीति से अभी दूर नहीं होने वाले। ऐसे में सवाल उठाया जा रहा है कि जम्मू में आखिर इस बैठक का मकसद क्या है। जहां तक अभी मेरे पार्लियामेंट से रिटायर होने का सवाल है, मैं राजनीति से रिटायर नहीं हुआ, पार्लियामेंट से रिटायर। सूत्रों के मुताबिक जम्मू में G23 नेता गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में आगे की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, राज्यसभा से रिटायर हुए गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। गुलाम नबी आजाद ने साफ कहा कि मैं अपनी मांग पर कायम हूं, चुनाव करवाने की, इससे कांग्रेस की दिशा में सुधार होगा और अब से थोड़ी देर बाद संबोधन भी होगा। गुलाम नबी आजाद का एक रैली करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे ये देखने वाली बात होगी। और एक और अहम बात ये श्वेता कि इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बुलावा नहीं भेजा गया है, तो लगातार कांग्रेस के बीच में मतभेद निकलकर सामने आ रहा है। खींचतान कांग्रेस पार्टी में दिख रही है, बहुत से ऐसे नेता हैं जो असंतुष्ट हैं। वहीं गुलाम नबी आजाद के घर में जो बैठक हुई है वो बैठक भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रही। अब आज संबोधन जब होगा गुलाम नबी आजाद का, ये देखने वाली बात होगी कि वो क्या इस संबोधन में कहेंगे। उन्होंने ये जरूर कह दिया कि मैं राज्यसभा से रिटायर हुआ हूं, मैंने राजनीति नहीं छोड़ी है, और कई उन्होंने मांगे रखी हैं। और तो कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र लाएंगे, ये बात कही जा रही है। G23 पर कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ, और ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ही नेतृत्व पर इस तरीके से सवाल उठाते रहे हों। इससे पहले भी, फिर चाहे कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की बात हो, उस दरमियान भी दो फाड़ कांग्रेस पार्टी नजर आई थी। अब एक बार फिर से आप देखिए कैसे राहुल गांधी दक्षिण में लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन उत्तर में उनका खुद का कनेक्शन अपने ही पार्टी के नेताओं से हटता जा रहा है। यह समझना होगा कि पहले वो अपनी पार्टी के अंदर एकजुटता बनाएं, पहले अपने पार्टी में चल रहे मतभेद को दूर करें और उसके बाद आगे बढ़ें, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से परिवारवाद लगातार हावी रहा है, उसको लेकर के कांग्रेस के नेताओं के अंदर नाराजगी पहले भी सामने आई है। किसी तरीके से इसको दबाकर रखा गया। और देखिए कौन कौन से चेहरे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। राज बब्बर को आप देख सकते हैं, विवेक तनखा, ये तमाम वो लीडर्स हैं जिन्होंने कांग्रेस के लिए काफी मेहनत की है। अखिलेश प्रसाद सिंह भी शामिल है इसमें, आनंद शर्मा का भी नाम इसमें शामिल है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के भीतर भी इससे पहले भी आवाज बुलंद होती रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे बड़े नेता हैं जो नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया जाता। देखिए दक्षिण में राहुल गांधी, वहीं दूसरी तरफ उत्तर में देखिए कांग्रेस पार्टी के जो बागी हैं उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो कई कांग्रेस पार्टी के नेताओं की नाराजगी